हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। देखो, परिवीक्षा, पैरोल, भर्त्सना, जमानत, एक्चुअल में इन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कैसे हम इन वर्ड को अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो जो भी डाउट्स है मैं आपके साथ इस लेक्चर में क्लियर करने वाली हूँ, तो लेक्चर में एंड तक बने रहिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एज अ पीपीटी या पीडीएफ के माध्यम से, ये सारी पीडीएफ आपको एमडीलो क्लासेस के 399 मेंबरशिप बैच में, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहां पर ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ उसी 399 की मेंबरशिप में अपने रिकॉर्डेड लेक्चर भी चल रहे हैं, डीवीएम कर चुके हैं, पोक्सो हम कर चुके हैं, प्रोबेशन चल रहा है, बीएसए कर चुके हैं, सीपीसी चल रहा है, बीएनएस चल रहा है। तो 399 की मेंबरशिप में इतना सब कुछ आपको मिल रहा है, तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। मंडे टू फ्राइडे डेली लेक्चर्स आते हैं, साथ ही साथ नोट्स भी वहां पे अवेलेबल होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आपको 4 वर्ड बताए, जिसमें सबसे पहला वर्ड है हमारा पैरोल। फिर मैंने आपको एक वर्ड बताया परिवीक्षा, फिर मैंने एक वर्ड बोला भर्त्सना, फिर मैंने एक वर्ड बोला बेल। अब कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा मैडम बेल के बारे में तो पता है, लेकिन ये भर्त्सना, परिवीक्षा और पैरोल, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तो इस क्लास में मैं सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ। देखो, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो लेक्चर को स्किप मत करना, सारी चीजें सुनते जाना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ परिवीक्षा के बारे में। इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है जिसमें परिवीक्षा और पैरोल दोनों में क्या डिफरेंस है, वहां पे वो चीजें क्लियर की है, वो लेक्चर भी आप देख लेना, वहां पे भी इंपॉर्टेंट है। देखो, परिवीक्षा का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति ने जब अपराध किया, तब हमने उसके अगेंस्ट ट्रायल की। ट्रायल करने के बाद हमने दोष सिद्धि की, मतलब अपराध सिद्ध हो गया। तब हमने दोष सिद्धि करने के बाद उसे दंड दिया। उस दंड को हमने एग्जीक्यूट नहीं करवाया। एग्जीक्यूट का मतलब होता है पनिशमेंट मिलने के बाद हम क्या करते हैं, जेल में एक्यूज्ड को भेज देते हैं। तो यहां तक तो प्रोसीजर सारा फॉलो किया, लेकिन अब हम उसे जेल में ना भेजकर अब हम उसे घर भेज देते हैं। क्यों? ताकि भाई जब वो पहली बार अपराध कर रहा है, उसका चरित्र अच्छा है, उसकी आयु कम है, अपराध की प्रकृति है वो कम गंभीर है, परिस्थितियां ऐसी है कि हमें उसे जेल में ना भेजकर हमें उसे सुधरने का मौका देना चाहिए। तब हम क्या करते हैं, उसे घर भेज देते हैं, तो उसे कहते हैं परिवीक्षा। प्रोबेशन, इंग्लिश में वर्ड यूज होता है प्रोबेशन। अब इसके लिए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अलग से बना हुआ है। प्रोबेशन एक्ट के सेक्शन 4 में इस परिवीक्षा का बेनिफिट दिया जाता है। ये बेनिफिट जो है एक्चुअल में एक टेम्परेरी टाइम के लिए होता है, मतलब हम जब इसे परिवीक्षा पर छोड़ते हैं तो कुछ शर्तें अधिरोपित करते हैं कि शर्तों को ध्यान में रखते हुए तुझे पर्टिकुलर 3 साल, 2 साल या 1.5 साल तक के लिए इन शर्तों को फुलफिल करना होगा, पूरा करना होगा। अगर तूने इन शर्तों को पूरा नहीं किया, तो अब जो तुझे यहाँ पे पनिशमेंट हमने दी, वो पनिशमेंट अब हम एग्जीक्यूट करवा देंगे, जेल में भिजवा देंगे। तो यहाँ पे हम उसे जेल में भेजकर क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, जिसमें कि ये एक्चुअल में एक प्रोबेशन ऑफिसर के कंट्रोल में रहता है, सुपरविजन में रहता है, वो इसका क्या करता है, निगरानी करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उस बेनिफिट को परिवीक्षा बोलते हैं। भर्त्सना का मतलब होता है एक्चुअल में डांट फटकार कर छोड़ देना, डांट फटकार कर छोड़ देना। अब जब ये व्यक्ति पहली बार कोई अपराध करके आया है, अब कौन से अपराधों में एडमोनिशन का बेनिफिट दिया जाता है, तो वहां प्रोबेशन एक्ट के सेक्शन 3 देख लेना, वहां पर कुछ सेक्शन बताए गए। यहाँ पे मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट इनका मीनिंग बता रही हूँ कि जब कोई व्यक्ति ऐसा कोई पर्टिकुलर अपराध करता है जो इस एक्ट के सेक्शन 3 में बताया जाता है, तब हम उसके ट्रायल न करके, कोई आगे प्रोसीजर फॉलो ना करके स्टार्टिंग में ही डांट फटकार कर छोड़ देते हैं, क्योंकि उसने पहली बार अपराध किया है, उसकी आयु भी कम है, उसका चरित्र भी अच्छा है, अपराध भी कम नेचर, गंभीर प्रकृति का है और परिस्थितियां भी ऐसी है। तब इन सब पे विचार करने के बाद कोर्ट क्या करता है, उसे भर्त्सना का बेनिफिट डांट फटकार कर छोड़ देता है। ये तो हुआ भर्त्सना या एडमोनिशन। पैरोल का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति जिसने अपराध किया, अपराध करने के बाद उसका ट्रायल चला, कन्विक्शन हुई,
कन्विक्शन होने के बाद दंड को एग्जीक्यूट किया, मींस हमने उसको जेल में भेज दिया। अब जेल में भेजने के बाद अभी ये व्यक्ति ऑलरेडी जेल में है, लेकिन ऐसी विशिष्ट या मानवीय ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हुई कि हमें उसे कुछ टाइम के लिए जेल से रिलीज करना है। मान लो उसकी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, किसी की डेथ हो गई, तो पार्टिकुलर कुछ टाइम के लिए हम उसे रिलीज कर देते हैं, घर भेज देते हैं, तो वो क्या होता है, पैरोल होता है। इसमें कुछ टाइम के लिए अस्थायी तरीके से हम उसे छोड़ते हैं, वापस उसे जेल में ही आना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरोल। अब बेल, जमानत देना, जमानत व्यक्ति का यहाँ पे क्या है, मूल अधिकार है। मतलब ऐसा कोई अपराध है जो बेलेबल नेचर का है, तब अगर वो बेल के लिए एप्लीकेशन लगाता है तो कोर्ट उसे छोड़ेगा, क्योंकि वो उसका एक मूल अधिकार है। अब यहाँ पे इन चारों का मैंने आपको मतलब बताया। अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। देखो, जमानत एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अभियुक्त या आरोपी को मुकदमे या जांच के दौरान कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों पर जेल से रिहा किया जाता है। अब देखो, जो बेल है, जो जमानत है, वो पुलिस ऑफिसर भी दे सकता है और कोर्ट भी दे सकता है। जब हम बेल पे किसी व्यक्ति को छोड़ रहे हैं तो वहां पर भी हम इसके साथ कुछ शर्तें अधिरोपित करते हैं कि भाई तेरे को हम जब जब बुलाएंगे तुझे आना पड़ेगा, जब जब हम तेरे को बुलाएंगे तब तब तुझे आना पड़ेगा। अगर तू कोर्ट के ऑर्डर्स को या इन रूल्स को नहीं मानेगा तो हम तुझे फिर से जेल में भेज देंगे, तेरी जमानत को रद्द कर देंगे। तो यहाँ पे स्वतंत्र रहते हुए क्या करता है, कार्यवाही में उपस्थित होता है व्यक्ति जब हम उसे बेल में छोड़ते हैं। बेल क्या है, एक्चुअल में एक लीगल प्रोसीजर है जिसके अंतर्गत अभियुक्त को जांच या विचारण के दौरान या कोर्ट या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों पर अभिरक्षा से अस्थायी रूप से मुक्त किया जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, अस्थायी, मतलब टेम्पररी तरीके से हम उसे छोड़ते हैं, क्योंकि हम इसे कहते हैं कि जब जब हम तुझे बुलाएंगे, जब हमें इन्वेस्टिगेशन में हेल्प चाहिए होगी, इंक्वायरी में हेल्प चाहिए होगी, तब हम क्या करेंगे, तुझे बुलाएंगे। अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति को बेल दे दी जाती है तो यहाँ पे कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो उसको सारी प्रोसीडिंग में अपीयर होने से छूट भी दे सकता है। उसको कह सकता है कि भाई तू मत आ, तू अपने एडवोकेट के माध्यम से रिप्रेजेंट हो जा, तेरे को आने की जरूरत नहीं है। ये सारे प्रोसीजर भी हम BNSS में पढ़ते हैं। तो इस आश्वासन के साथ कोर्ट के समक्ष उपस्थित होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, बेल कहते हैं। तो बेल एक लीगल प्रोसीजर है जिसमें कोर्ट भी उसको जमानत दे सकता है, पुलिस ऑफिसर भी उसे दे सकते हैं। पैरोल मैंने आपको बताया एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सजा भुगत रहा दोष सिद्ध कैदी कुछ समय के लिए विशेष या मानवीय कारणों से जेल से बाहर छोड़ा जाता है, लेकिन उसकी सजा कंटिन्यू रहती है। जबकि प्रोबेशन में क्या था, प्रोबेशन में सजा को स्थगित किया जाता है, रोका जाता है। पैरोल में क्या हो रहा है, उसकी सजा कंटिन्यू चल रही है और उसे कुछ टाइम के बाद वापस जेल में ही आना होता है। अब देखो, पैरोल भी अस्थायी रिहाई है। जो दोष सिद्ध है, कारावास भुगत रहे कैदी को सजा की अवधि के दौरान जेल प्रशासन द्वारा विशेष परिस्थितियों में प्रदान की जाती है जिसमें सजा स्थगित नहीं होती है। जब प्रोबेशन पर छोड़ते हैं तो प्रोबेशन एक्ट को फॉलो करते हैं। जब हम पैरोल पर छोड़ते हैं तो प्रिजन जेल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। अब देखो, इससे पहले लेक्चर में मैंने प्रोबेशन और पैरोल में डिफरेंस बताए थे, वो लेक्चर आप देख लेना। इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिख रहा होगा डिफरेंसेस सीरीज में, उसमें वो लेक्चर होगा। साथ ही साथ ये पैरोल और बेल में हम कुछ डिफरेंस पढ़ते हैं। देखो, बेल में क्या होता है, आरोपी या व्यक्ति जो है विचाराधीन कैदी होता है, बंदी होता है, सॉरी, अंडर ट्रायल होता है। पैरोल में उसकी कन्विक्शन हो चुकी होती है, जेल में होता है और कुछ टाइम के लिए हम उसे रिलीज करते हैं। फिर इसमें बेल में क्या होता है, जांच या विचारण के दौरान हम उसे बेल दे देते हैं। और पैरोल क्या होता है, सजा भुगतने के दौरान या सजा भुगत रहे व्यक्ति को पैरोल का बेनिफिट दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया जमानत व्यक्ति का क्या होता है, मूल अधिकार भी होता है। इसमें अस्थायी
मानवीय राहत दी जाती है जब भी कोई फैमिली इमरजेंसी या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके बाद इसमें क्या होता है, सीआरपीसी या बीएनएसएस के प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है या प्रोबेशन नहीं, यहाँ पे प्रोबेशन नहीं सॉरी जमानत में सीआरपीसी या बीएनएसएस के प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। इसमें जेल मैनुअल या प्रिजन रूल्स को फॉलो किया जाता है। इसमें बेल कोर्ट दे सकता है, कुछ परिस्थितियों में पुलिस भी दे सकती है, और इसमें जो पैरोल है जेल प्रशासन या गवर्नमेंट के द्वारा कर दी जाती है। इसमें सजा अभी तय नहीं होती है क्योंकि अभी तो ये अंडर ट्रायल चल रहा है मैटर, तो सिद्धि तो हुई नहीं। इसमें सजा जो है कंटिन्यू रहती है। इसके बाद इसमें केस जब तक चल रहा है समाप्त होने तक बेल वो ले सकता है, और इसमें एक लिमिटेड टाइम के लिए और निश्चित टाइम के लिए पैरोल पर छोड़ा जाता है। इसमें जमानत रद्द की जा सकती है और पुनः गिरफ्तारी हो सकती है। इसमें भी पैरोल रद्द भी हो सकती है और फिर से हम उसको जेल भी भेज सकते हैं। इसमें कुछ मामलों में अधिकारी मतलब कि पुलिस ऑफिसर भी जेल बेल दे सकते हैं। इसमें प्रशासनिक विवेक होता है। इसमें न्यायिक जुडिशियल रिहाई होती है और ये प्रशासनिक अस्थायी रिहाई होती है क्योंकि इसमें पर्टिकुलर गवर्नमेंट के द्वारा भी रिहा किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बेल और पैरोल में कुछ डिफरेंस बताया है। इससे पहले लेक्चर में हम प्रोबेशन और पैरोल के बारे में पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ एडमोनिशन वर्ड भी मैंने आपको बताया। तो इन चारों वर्ड में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। आई होप मैंने आपकी कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर की हो। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस अगर 399 की मेंबरशिप आपने ज्वाइन कर ली है तो स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।